hell is this? ओह, आदित्य। देवयानी तुम? शराब पी रही हूँ। तुम शराब पी रही हो? क्यों? इंसान शराब क्यों पीता है? या तो खुशी मनाने के लिए या दुख भुलाने के लिए। और तुम क्यों पी रही हो? हाँ, मैं क्यों पी रही हूँ? मुझे तो ना सुख है, ना दुख, ना खुशी, ना गम। फिर मैं क्यों पी रही हूँ? तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊं? मुझे अकेले बैठकर पीने की आदत नहीं है देवयानी। तुम अकेले कहाँ हो आदित्य? मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। वैसे तो अकेले बैठकर पीने में बहुत मजा आता है। नशा होने पर अकेले में अपने आप से बातें करने में जो लुत्फ आता है वो दूसरे के साथ बैठकर पीने में नहीं आता। तुम्हें तो शराब से नफरत ही ना, फिर अचानक इसे क्यों छुआ? मुझे शराब से अब भी नफरत है, लेकिन जो मेरे अजीज हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ, जब वो मुझसे नफरत करते हैं तो उसे बर्दाश्त करने का यही एक तरीका है। कौन नफरत करता है तुमसे? कौन नफरत करता है तुमसे देवयानी? तुम आदित्य, तुम नफरत करते हो मुझसे। जिस हिकारत से तुम मेरी तरफ देखते हो, उन नजरों को समझती नहीं क्या मैं? देवयानी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तरस आता है तुम पर, तरस। तरस खाते हो तुम मुझ पर? What a wonderful way to live! एक शौहर अपनी बीवी पे तरस खाकर सारी जिंदगी उसके साथ गुजार देता है। क्यों तरस खाते हो तुम मुझ पर? क्यों? बोलो आदित्य, क्यों तरस खाते हो तुम मुझ पर? क्योंकि तुम अपनी दौलत और अपनी हैसियत का जिस तरह से गलत इस्तेमाल करती हो, इसलिए तरस आता है तुम पर। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी सोच पर तरस आता है मुझको। अपने गुस्से को इजहार करने का जिस तरह से तुम नाटक करती हो, वो कुछ अच्छे दिमाग वाला इंसान नहीं कर सकता। Do you know देवयानी? What you are? Do you know? बोलते जाओ, सुन रही हूँ। बोलो, मैं क्या हूँ? बोलते जाओ, सुन रही हूँ मैं। You are a sadist. तुम्हें किसी को दुख देकर तसल्ली मिलती है तुम्हें। जिस तरह से तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तुम जानती नहीं कि उसकी वजह क्या है? मैं जानता नहीं कि उसकी वजह क्या है। Yes, I did cancel the contract, लेकिन जानते हो क्यों? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं अब तुमसे दब के रहने वाली नहीं हूँ। I can also retaliate. जैसा बुरा सलूक तुम मेरे साथ करोगे, वही तुम्हें वापस दूंगी मैं। क्या बुरा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ? बुरा सलूक? आज तक कभी मेरे सुख या मेरे दुख में तुमने मेरा साथ दिया? हमेशा मुझ पर ताने कसे, मेरे मीन मेख निकाले। एक औरत अपने शौहर से जिस प्यार की उम्मीद करती है, वो प्यार कभी दिया तुमने मुझे? आज तक कभी तुमने मुझसे ये कहा कि देवयानी I love you? बोलो, जवाब दो। कभी ये अल्फाज कहे तुमने मुझसे? देखो कैसे अब भी अजनबी की तरह दूर कर रहे हो। देवयानी चाहे रोए, चाहे जिए, चाहे मर जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। You just don't bother about me. तुम हद से ज्यादा। मुझे दोष देते हो तुम क्या हो? हाँ? तुम क्या हो? You are a monster. तुम आदमी नहीं, वहशी हो, वहशी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। देवयानी, लो बड़ा भैया, कनेक्ट हो। खाने के बाद इसको पीने से सब कुछ हजम हो जाता है। आपको तो पीने का बहाना चाहिए वैसे भी। पीने का नहीं, साथ बैठने का बहाना है ये।
और ना अभी बड़े भैया उठकर अपने कमरे में चले जाएंगे और फिर भाभी उन्हें पलंग पर लेटाकर क्या करेंगी। देवर जी खबरदार खबरदार, आपने कोई ऐसी ऐसी बात कही तो। अच्छा ठीक है, नहीं कहता। कहिए ना। नहीं यार, कहो ना, क्या कह रहे थे तुम? कह दो। ठीक है, जो मन में आए कहो, लेकिन मेरे जाने के बाद। अरे रुको भाभी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि भाभी उन्हें पलंग पे लेटाकर उन्हें कंबल से उड़ा देती है। कमाल है नरेश, तुम्हें कैसे पता चला? बरसों से यही तो कर रही है तुम्हारी भाभी। अच्छा बच्चों की तरह कंबल से लिपटा कर सुला देती है मुझे। जीजू, ये आपको लोरी नहीं सुनाती? अब तुमने सुझाव दिया, आज से ये भी शुरू हो जाएगा। सच्ची? देख बरखा, अगर तू बैठकर इनसे यूं ही बतियाती रही ना तो सारी रात यूं ही बैठी रह जाएगी। चल चल सोनी। अरे तो खड़े होके बतिया लो ना। भाभी आज तो तुम बच गई। So sweet. बड़ी सिंपल है भाभी। अच्छा, आपसे किस तरह की बातें करते हैं? अरे देवयानी, तो आओ। बाहर तक आपकी हंसी की आवाज गूंज रही थी, मैंने सोचा मैं भी शामिल हो जाऊं। हाँ आओ ना, आओ। कब? आओ बैठो। हाँ, कब? What a surprise देवयानी, अभी खाने की टेबल में तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम चली आई। बल्कि भाभी और बरका तो अभी अभी ऊपर गई है। बुला के लाता हूँ। नहीं, हम लोग आपस में बैठ के बातें करेंगे, उन्हें आराम करने दो। ओके। Won't you offer me a drink? Hey, why not? Why not? Get a chocolate for her. That's your boss. देवयानी, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है अशोक भैया। Here is your drink, Devyani. नरेश, Cheers. So cheers. मेरा बस चले तो मैं वापस इसी घर में लौटा हूँ। क्यों देवयानी? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम अपने नए घर में खुश नहीं हो? वो एक मकान है, ये एक घर है, ढेर सी यादें वाबस्ता हैं इस घर से। यहाँ मुझे कभी अकेलापन नहीं महसूस हुआ और वहाँ तन्हाई का एहसास हरदम मुझे घेरे रहता है। आप लोग चुप क्यों हो? बातें करो ना मेरे साथ, मैं ढेर सी बातें करने आई हूँ आप लोगों के अच्छा साथ। दिव्यानी, ये बताओ, आदित्य कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? हाँ, वो नहीं आया। सलाम साहब। सलाम। चौकीदार, ये 500 रुपये रखो। नहीं साहब, आज नहीं। क्यों? हॉस्टल वाले आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी तो नौकरी जाएगी ना साहब। अरे भैया, नौकरी जाएगी, नौकरी हम तुम्हें नहीं दिलवा देंगे, इसमें क्या है? एक मिनट, ऐसे करो, ये तुम 1000 रुपये रख लो, अब तो ठीक है? ठीक है साहब, आप यहीं ठहरें, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। ठीक है, जरा जल्दी। सैबी तुम? सैबी तुम? मुझे से मिलने आए हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? इंट्यूशन? इंट्यूशन? हाँ, इंट्यूशन। देखो सैबी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब इनकार मत करना। हाँ, नहीं करूंगी। तो चले? चलो चले? चलो। न जाने वो कौन सी ऐसी कशिश है, कौन सी ऐसी चाह जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच लाती है। तुमसे मिलने को दिल तो मेरा भी बहुत करता है आदित्य, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे से इस तरह बार बार नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए सैबी? क्या गलती है इसमें? इसलिए क्योंकि तुम शादीशुदा हो और मैं किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकती।
जिस घर की बात तुम करती हो ना सभी, वो कभी बसा ही नहीं। आज तक मैं देवयानी को नहीं, अपने आप को धोखा देता रहा, लेकिन अब नहीं दूंगा अपने आप को धोखा। इस तरह क्या देख रहे हो आदित्य? सभी, एक सवाल पूछूं तो सच सच जवाब दोगी? पूछो। क्या तुम आज भी मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम जुदा ना हो? आदित्य, जिंदगी जैसी कीमती शय बार बार नहीं मिलती, और मैं जिंदगी का हर पल जीना चाहता हूं सैबी। हाँ, अगर तुम मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे पहली जैसी मोहब्बत नहीं करती, तो कसम से सैबी, मैं तुम्हें मिलना छोड़ दूंगा। नहीं आदित्य, ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत कहो। Then tell me, Sabi, that you still love me. Tell me. यस आदित्य, आई लव यू। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, एक पल भी नहीं जी सकती। Sabi, I love you. बाहर आदित्य की गाड़ी भी नहीं है, घर में भी अंधेरा है। हाँ मेरा तो है। देवयानी, तुम्हारे और आदित्य के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो देवयानी। कुछ हुआ जरूर है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। तुम अचानक घर आई तभी मेरे मन को खटका हो गया था, बिकॉज यू वर लिटिल हाई। ऊपरी तौर पर तुम हंस भी रही थी, बातें भी कर रही थी, लेकिन वो देवयानी देवयानी नहीं थी, कोई और ही थी। क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर सकूं। ये क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ नरेश भैया, बहुत परेशान। डरी थी तो उनसे परेशानियां बांट लेती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। अरे तो क्या मैं नहीं हूँ? बड़े भैया नहीं है? तुम अकेली नहीं हो देवयानी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। बात बात पर झगड़ा, बात बात पर गुस्सा, बिल्कुल अजनबियों की तरह बर्ताव करता है मुझसे। ऐसी नफरत भरी निगाहों से देखता है मेरी तरफ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसकी वजह? एक मामूली सी तकरार वजह बन जाती है और फिर वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती देवयानी, नफरत भी एक तरफा नहीं हो सकती। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी लाइफ में तुमसे, और जब वो पूरी नहीं हो पाती होंगी तो शायद यही उसकी झुंझलाहट की वजह बन जाती होंगी। नहीं नरेश भैया, मुझे तो यूं लगता है जैसे वो बहस और तकरार के मौके ढूंढता रहता है। वो ढूंढता रहता है या ये मौके बार बार तुम उसे देती हो? मैं क्यों करूंगी ऐसा? अपना घर जला के खुद ही तमाशा देखूंगी? वो जानता है कि मुझे धर्म चोपड़ा से कितनी नफरत है, फिर भी उसने उसके साथ पार्टनरशिप की। उसे मालूम है कि मुझे उसकी शक्ल से घिन है, लेकिन आदित्य ने उसे पार्टी में बुलाया। गुस्से में आकर मैंने उस रात कुछ भला बुरा कह दिया तो घर से बाहर रहा, घर ही वापस नहीं आया। सोचती हूँ तो दहशत होती है कि जिंदगी भर का साथ हम कैसे गुजार पाएंगे। एक दूसरे के साथ समझौता करके शादी की है, निभा तो करना ही पड़ेगा। समझौता वहां होता है जहां प्यार होता है। And he doesn't love me anymore. अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो इसकी अगली स्टेज क्या होगी पता है? He would become indifferent to you. तुम्हारी तरफ से लापरवाह हो जाएगा वो, और वो स्टेज आने मत देना देवयानी। हरीश भैया, मैं अपना घर बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? मैं जो बताऊंगा वो नहीं, बल्कि आदित्य जो चाहेगा वो करना होगा तुम्हें, वरना ये रंजिशें, ये तलखियां बढ़ती चली जाएंगी, और एक वक्त वो आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। डूबती हुई कश्ती को ना खुदा तो क्या, खुदा भी नहीं बचा पाएगा मेरी बहन।
अब मैं चलूं? थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद चली जाना। मुझे जाना होगा आदित्य, बहुत देर हो चुकी है। सभी, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो वक्त का पता नहीं चलता कैसे बीत जाता है। ऐसा क्यों? दुश्मन है वो हमारा, ठहरता ही नहीं। क्या कोई ऐसा कृष्ण नहीं हो सकता कि तुम मेरे साथ हो और वक्त हमेशा के लिए रुक जाए? करिश्मे सिर्फ दास्तानों में होते हैं, हकीकत की दुनिया में नहीं। अब मैं चलूं? क्या सचमुच जा रही हो? कल फिर आऊंगी, पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारे बारे में सोचूंगी और फिर तुमसे मिलने चली आऊंगी। दुआ करो कि ये इंतजार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। I will. Okay, bye. Good night. सर आप? क्या समय हुआ है आपकी घड़ी में? सर, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जो कुछ भी कहना है सुबह 9 बजे आकर ऑफिस में कहिए। बैड लक। आदित्य, चलो अंदर चल के सो जाओ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम अंदर जाके सो जाओ। प्लीज। अब क्या है? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैं भी सारी रात यहीं बैठी रहूंगी। क्या मुसीबत है। कल रात आप कहाँ थी मिस सेबी ओबराय? अपने एक दोस्त से मिलने गई थी सर। और परसों? सर, आई एम सॉरी, लेकिन परसों भी मैं उन्हीं दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त या ग्राहक? ग्राहक? What do you mean? कौन दोस्त है वो जो रातों को छुप छुप करके आपसे मिलने आता है, चौकीदार को 500,000 रुपए की रिश्वत देता है? क्या लगता है वो आपका? सर, मैं आपसे कह चुकी हूँ वो मेरे दोस्त हैं। मिस ओबराय, इस हॉस्टल में शरीफ घराने की लड़कियां रहती हैं, रोटी रोजी कमाने के लिए इज्जत की नौकरियां करती हैं, आपकी तरह इज्जत का सौदा नहीं करती। Mind your language, sir. किस अधिकार से आप कहती हैं कि मैं अपनी जुबान पर काबू रखूं? आपने इस हॉस्टल के नियमों का पालन किया? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आपने इस हॉस्टल को वैश्याओं का अड्डा समझ रखा है क्या? सर, दिस इज टू मच। मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जगह मेरी बेटी होती तो 2 तमाचे मार के उसका दिमाग दुरुस्त कर देता। बस आपकी सजा यह है कि अपना सामान उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। आपके कहने की जरूरत नहीं है। आपने जो लांछन मुझ पर लगाया है, उसके बाद मैं खुद भी एक पल यहाँ रहना नहीं चाहती। सुनिए, कमरे का जो 2,000 रुपए डिपॉजिट रखा है उसे लेते जाइए। हॉस्टल के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसमें वो रकम आप मेरी तरफ से जमा करा दीजिए। गुड बाय।